अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? हम आज एक वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि एक सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री का। हिस्टोरिक चीज़ों की हम आपके साथ इंफॉर्मेशन और बाकी सारी चीज़ें शेयर करेंगे। और इस सिलसिले को हम पहले लाहौर से शुरू करेंगे, फिर हम पाकिस्तान में पूरे के अंदर लेके चलेंगे और उसके बाद फिर हम इसको वर्ल्ड लेवल के ऊपर लेके जाएंगे। तो आज उस सिलसिले की पहली कड़ी है, इसी सिलसिले में हाजिर हुए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जिसके बारे में हमने बात करनी है, जिसको एक्सप्लोर करना है, और वो है बादशाही मस्जिद जो लाहौर के अंदर वाक़या है। तो इसके सिलसिले में हमने कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए शूट की हैं, कुछ चीज़ें की हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बादशाही मस्जिद जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये लाहौर के दिल के अंदर यानी सेंटर ऑफ सिटी इसको कहलाते हैं। ये जहाँ पे ये वाक़या है, और इसकी एक तरफ जो है वो मीनार पाकिस्तान है, दूसरी तरफ इसके जो है वो लाहौर की मशहूर स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट। और इसकी जो सामने वाली साइड है, यानी जो एंट्री है, मेन एंट्री, वहाँ पे शाही किला जिसको कहा जाता है वो मौजूद है। और इसी के लेफ़्ट के ऊपर जब आप एंटर करते हैं मस्जिद में, तो लेफ़्ट वाली साइड के ऊपर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल साहब का मज़ार वाक़या है। अगर हम इसकी बात करें इस मस्जिद की, तो ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है, दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद कहा जाता है। और तामीर किया गया है, और इसका जो मंसूबा था, औरंगज़ेब साहब के वालिद साहब जो थे, उन्होंने शाहजहां उन्होंने एक मस्जिद बनाई थी दिल्ली के अंदर, और जिसको दिल्ली की जामा मस्जिद कहा जाता है। तो ये उन्होंने उस फ़न तमीर को उठाया और उसी से मिलता जुलता ये एक बनाया। और इसकी अगर हम बाउंड्री वॉल की और उसके अहाते की बात करें, तो इसका जो सेहन है, यानी जो इसकी मेन जगह है, वो तकरीबन 276,000 मुरबा फीट के ऊपर मुश्तमिल है। मीनार बने हैं, मीनार की जो लंबाई है, यानी उनकी जो ऊंचाई है, वो 196 फीट है, यानी 200 फीट के करीब करीब है। यानी ये 61-62 मीटर बनती है। बादशाही मस्जिद जो है वो लाहौर किला के आलमगीर दरवाज़ा जो है उसके बिल्कुल सामने है। और इसका जो आप कहें कि किला से लेके, यानी शाही किला से लेके जो मस्जिद के बीच का जो एरिया है, वो उसको हजूरी बाग कहा जाता है। और वो जो है 13 दरवाज़ों में से एक रोशन गेट के पास है, जो कि, और उसके साथ वो इलामा इकबाल साहब का मकबरा भी मौजूद है। इसके बाद फिर ये होता है कि 7 जुलाई 1799 को ये जो है मुग़ल दौर से ये निकलती है, और ये फिर सिख जो रंजीत सिंह है, उनकी फ़ौज जो है लाहौर पर कब्ज़ा करती है। और बादशाही मस्जिद की बेहरमती भी जो है वो इन्हीं के दौर में शुरू होती है। ये लोग क्या करते हैं, रंजीत सिंह ने क्या किया कि इस मस्जिद में अस्तबल बनाया, आपने जंगी जितने भी घोड़े थे उनको यहाँ पे बांधा, और इसके 80 हुजरे थे। सेन के इर्द गिर्द छोटे छोटे जो कमरे बनाए जाते हैं, जो मुतालिया के लिए या स्टडी के लिए यूज़ होते हैं, तो उसको उन्होंने अपने सिपाहियों के क्वार्टर और साला के तौर पे इसको इस्तेमाल करते रहे। एट अ टाइम 1 लाख नमाजियों के एडजस्टमेंट की जगह है, और इसका जो हॉल है वो तकरीबन उसमें 10,000 नमाजी जो है उसमें भी आ सकते हैं। तो इनके जो मैं और इसके बाद फिर आगे चलते हैं। जब हिस्ट्री थोड़ी आगे चलती है, तो 1849 में जब बरतानवी राज आता है इसमें बर सगीर में, तो वो इस मस्जिद को इसी तरीके से यूज़ करना शुरू कर देते हैं। यानी वही स्ट्रेटजी वो भी लेके चलते हैं जो रंजीत सिंह की थी। यानी वो भी इसको एज अ
جنگی ساز و سامان کی وہ اس کو کیریئر کے طور پہ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، فوجی چھاؤنی کے طور پہ جس کو حرف عام میں کہہ لیں تو استعمال کرتے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ اس کے جو حجرے تھے جو کہ رنجیت سنگھ کے دور کے اندر وہاں پہ مختلف سٹورز اور اسلحہ کے اور بیرکس بنی ہوئی تھی جس میں ان کے سپاہی رہتے تھے، اس دیوار اور اس کے جو اس نے یہ کیا تھا کہ ان سارے کمروں کو اور ان سب چیزوں کو انہوں نے ڈیمالش کروا دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ جو کمرے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ ہمارے خلاف جو ہے نا وہ سرگرمیوں کے اندر استعمال کی جا سکتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ مسجد جو تھی، مسجد کو فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی ناراضگی کی وجہ سے انگریز نے 1852 کے اندر بادشاہی مسجد اتھارٹی قائم کی تاکہ بحالی کی نگرانی کی جا سکے اور اس مذہبی عبادت گاہ کے طور پر دوبارہ قائم کیا جا سکے۔ اس کے بعد سے بادشاہی مسجد اتھارٹی کی نگرانی میں ٹکڑوں کی مرمت کی گئی۔ بڑے پیمانے پر مرمت کا آغاز 1939 کے بعد ہوا جب سکندر حیات خان نے اس مقصد کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کا کام کیا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں۔ آپ کو میری اس ویڈیو سے امید ہے کافی رہنمائی ملے گی۔ اپنے کمنٹس کا، اپنے ویوز کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹس میں، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ اس طرح کی اور کس حوالے سے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔